मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको मैं आपको पतीले में बनाना बताऊंगी और ओवन में भी, दोनों के टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा डो लिया है मैंने, 2 कप मैदे से बनाया था ये मैंने, तकरीबन 1 पाव के करीब 250 ग्राम होगा ये, और इसकी रेसिपी मैं आपको लिंक में दे दूंगी। चिकन लिया है मैंने 1 कप, उसको मैंने बारीक डाइस कर लिया था, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप मैंने चीज़ लिया है, चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके लिया है। कैप्सिकम लिया है मैंने 1 अदद, और प्याज भी 1 अदद ली है, उसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें केचप चाहिए होगा 3 टेबलस्पून। ऑलिव है हमारे पास एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत हो। ब्लैक पेपर चाहिए हमें हाफ टी स्पून, हल्दी ले रही हूँ हाफ टी स्पून, नमक चाहिए हमें हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून हमें सोया सॉस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए, लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम लहसुन शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा जमा हुआ है क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसके साथ हम इसके अंदर ये जो मसाले थे वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसी के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, मैंने हल्दी इसमें सिर्फ कलर ऐड करने के लिए ऐड करी है, तो अगर आप लोग ना ऐड करना चाहें तो ना नहीं भी करें। आप लोग इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो भी आप मसाले ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड की है और कुछ ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। बस चिकन आपको पता है इतने छोटे पीसेस में कटा हुआ है, ये बहुत जल्दी से पक जाएगा, तकरीबन 2 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए, और इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा इसको पकने। बस इसको हम ऐसे ही चमचे से हिलाते जाएंगे और ये पक जाएगा। रेडी हो गया है चिकन, इसको हम साइड पे रख देंगे। अच्छा मैं पतीला दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने सॉल्ट लिया है, बेस में सॉल्ट डाल दिया था, और ऊपर स्टैंड रखा है, इसको मैं प्री हीट करने के लिए रख दूँगी इसे कवर करके। फ्लेम देख लीजिए, मीडियम फ्लेम है, और इसी फ्लेम पे मैं इसको बेक भी करूँगी। हम डो पे आ जाते हैं। डो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, और डो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। पिज़्ज़ा डो मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस इसको थोड़ा सा मैं स्मूथ कर रही हूँ डो को। उसके बाद इसको हम रोल करेंगे, बेलेंगे इसको अच्छे से। इसको बेल लीजिए, ना ज़्यादा मोटा इसको रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला, मैंने थिन ही बनाए हैं। और एक पैन ले लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसके लिए मैंने एक कुकी कटर लिया है, या फिर आपके पास अगर पेटीज कटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। पेटीज जो बड़े पेटीज का साइज़ होता है उसके कटर से मैंने कट कर लिए हैं, और इसको मैं ट्रे में फिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। इसके ऊपर हम केचप लगा लेंगे। अच्छा व्यूवर्स, मैंने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी दी हुई है अपने चैनल पे, आप लोग चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़े बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, इसमें सब हर्ब्स वगैरह ऐड होते हैं। छोटे बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है इसके अंदर ज़्यादा कुछ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ, आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ईजीली बन जाते हैं ये।
बस केचप ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर चिकन जो है वो रख देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इस पर चीज़ ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा पे अपनी चॉइस होती है, आपको जिस तरह की टॉपिंग्स पसंद हो या आपके बच्चों को जिस तरह की टॉपिंग्स पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद इस पर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स भी आप लोग, आपके पास चॉइस है, आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी आनियंस और कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। बस थोड़े से कैप्सिकम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको ओवरलोड करेगा, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत छोटे साइज़ के, मिनी पिज़्ज़ा के साइज़ के हैंगे। और सेंटर में एक ऑलिव रख दिया है मैंने और इसको हम बेक करने के लिए रख रही हूँ पतीले में। तकरीबन 15 से 17 मिनट लगेंगे इसको पकने में। ये प्री हीट हो गया था, 10 मिनट पहले ही मैंने फ्लेम ऑन करी थी, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं इसको प्री हीट करेगा। बस इसको मैं कवर कर दूंगी। और ये दूसरे पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर दिए हैं ओवन में रखने के लिए। इसको मैं ओवन में बेक करूंगी, 200 डिग्री पे बेक करूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब हम पिज़्ज़ा चेक कर लेते हैं जो हमने पतीले में बनाने रखे थे। ये देखिए बेक हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए करीब का लुक देख लीजिए इसका, बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो ओवन में पिज़्ज़ा रखे थे बेक करने के लिए वो भी बेक हो चुके हैं, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। दोनों का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। आप दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये देखिए पतीले वाले आपको दिखाती हूँ करीब का लुक इसका, बहुत ही अच्छे बने, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। इसको अब मैं प्लेट में रख दूंगी सारे पिज़्ज़ास को। ओवन वाले थोड़े से अब गर्म हैं क्योंकि अभी अभी निकाले थे मैंने। और इसका कलर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए तकरीबन सेम ही रिज़ल्ट है और ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। देखिए आसानी से पिज़्ज़ा तैयार हो जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। अच्छा इन पिज़्ज़ास को आप बनाकर 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में जब चाहें आप गर्म करके दे सकते हैं इजीली। और इसको आप क्लिन रैप करके रखिए, आसान हो जाएगा। ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।